नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है प्रेम और मोह में क्या अंतर है। आइए इसे समझने की कोशिश करता है। प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है। उसमें कोई भी शर्त नहीं होती। लेकिन मोह में सिर्फ शर्त ही शर्त होती है। इसमें मालिकी का भाव होता है, यानी कि ये चीज़ मेरी है, तुम मेरी हो, तुम किसी और की हो नहीं सकती। वो डायलॉग आपको याद है ना, सुनील शेट्टी का? तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ है। लेकिन कहने का बात यह है कि प्रेम और मोह में इतना अंतर क्यों है। प्रेम ऐसा होता है दोस्तों कि अगर वो मुझे मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। मेरा प्रेम स्वतंत्र है, मैं उसे प्रेम करता रहूँगा, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। लेकिन मोह स्वतंत्रता नहीं देता। वो बोलते तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की हो नहीं सकती। जैसे आजकल फिल्मों में डायलॉग होते हैं, और जब लड़की नहीं मिलती तो कुछ लड़के सब कुछ भुला देते हैं, अपने माँ बाप को भी भुला देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। स्त्री मोह बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों, पहले से चली आ रही है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। स्त्री में लोग पागल हो जाते हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन द्रौपदी के पीछे वो पागल था। और जब द्रौपदी ने उसका अपमान किया तो फिर महाभारत की ठहर ही गई। फिर तो दुर्योधन ने कसम खा ली कि इसका मैं घमंड तोड़ के रहूँगा, और युद्ध कर लिया, जिसमें वो खुद ही बर्बाद हो गया। हस्तिनापुर भी चला गया। कहने की बात यह है कि स्त्री मोह बहुत खतरनाक चीज़ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे बच नहीं पाए। तो मोह और प्रेम में यही अंतर है। मोह जो है वो अपनी जागीर समझता है, जैसे कोई जागीर हो। लेकिन प्रेम जागीर नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है कि तुम भले किसी और की भी हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने मन से प्रेम करता रहूँगा। गोपियाँ जो थी कृष्ण के पीछे पागल थी, लेकिन उनका प्रेम था। उनका कोई मोह नहीं था कि कृष्ण मुझे मिलने ही चाहिए। कृष्ण तो राधा के पीछे पागल थे। फिर उन्होंने रुक्मणी से शादी कर ली। लेकिन गोपियों के मन में जो प्रेम था वो हमेशा रहा। वो कभी भी कम नहीं हुआ, मरते दम तक कम नहीं हुआ। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि मोह मत रखो। मोह किसी का भी हो सकता है। पुत्र मोह हो सकता है, या फिर स्त्री मोह हो सकता है, पत्नी मोह हो सकता है। तो ये कारण सब बहुत ही खतरनाक है। बड़े बड़े लोग इस पे फंस जाते हैं। तो इसे हमेशा याद रखिए, कभी भी स्त्री मोह में पागल मत बनिए। क्योंकि आपको लगता है कि वो प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं, एक आदत है। आपको आदत पड़ गई है। गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है तो भी आप एकदम चौकन्ने हो जाते हो, पागल हो जाते हो। उसने प्यार में धोखा दे दिया तो किसी से बात नहीं करते, यानी कि तुम गुलाम हो गए हो। मोह क्या करता है? गुलाम बनाता है। लेकिन प्रेम गुलाम नहीं बनाता। प्रेम तटस्थ है, उस पर कोई शर्त नहीं होती, निस्वार्थ होता है, बिन शर्त होते हैं। लेकिन मोह का सबसे बड़ा गुणधर्म यह है कि वो आपको गुलाम बनाता है, और गुलाम बनाते बनाते खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मोह को समझे, आदत है। एक जाति है तो दूसरी आती है, दूसरी जाति है तो तीसरी आती है। ये सिर्फ मोह है और कुछ नहीं। सच्चा प्रेम होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सच्चा प्रेम होने के लिए निस्वार्थ होना पड़ता है। उसमें कोई शर्त नहीं होना।
ये अंतर अगर आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 99% लोग मोह में ही होते हैं। 99%, केवल 1% प्रेम सच्चा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सच्चा प्रेम नहीं मिलता, सच्चा प्रेम नहीं होता, ऐसा नहीं है। सच्चा प्रेम भी मिलता है, लेकिन बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं, उन्हीं को मिलता है। जो अगर अपनी पत्नी को समझे कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो मोह है। अपने बच्चे को समझे कि वो भी उसकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो वो भी एक मोह है। और क्या है, ये पूरा खेल मोह का है। 99% ये दुनिया चल रही है मोह के कारण। अगर मोह ना हो तो फिर ये कुछ होगा ही नहीं। तो ये अंतर अगर आपको समझ में आ गया तो आपके प्यारे नारे हो गए। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मोह के शिकार हो गए, और हो सकता है आपका पतन दुर्योधन की तरह हो। कितने छोटे छोटे बच्चे अभी प्यार के चक्कर में करियर भूल जाते। पहले के ज़माने में लोग साम्राज्य लुटा देते थे एक मोह में, स्त्री के मोह में। अभी क्या लुटाते हैं? अभी करियर लुटाते हैं, अपना सुख चैन लुटाते हैं। पहले के ज़माने की तरह अभी तो राजपाट रहे नहीं, तो अभी करियर ख़राब करते हैं, हेल्थ ख़राब करते हैं, अपना बैंक बैलेंस ख़राब करते हैं। तो यही कारण है। स्त्री मोह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जितना बच सके उतना बचो, और अगर सच्चा प्रेम हो गया तो समझ लो ये भगवान की ही देन है। बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। समझ लो 1% चांस है, बाकी आपको आदत पड़ जाती है। किसी किसी लड़के को या लड़की की आदत होती है, बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं, लड़कियां गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं, दूसरी मिलती नहीं तब तक चैन नहीं आता। आदत है, आदत को समझो। आदत और मोह एक है, प्रेम अलग है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, निर्भयता देता है, और क्या देता है? सुकून देता है, शांति देता है। वो प्रेम माँ बाप का भी बच्चों के प्रति हो सकता है, बच्चों का भी माँ बाप के प्रति हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। प्रेम केवल पति पत्नी का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।